लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा मैं कौन हूं, आप कौन हैं। जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो किस निगाह से आपको देखता है? क्योंकि जब आप मेरी ओर देख रहे हैं आपको लगता है कि मैं स्पेशल इंसान हूं, क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे पास लाखों करोड़ों लोग हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी आपके जैसा ही हूं, लेकिन मैंने एक काम किया है जो शायद अभी आप कुछ कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ करने वाले होंगे। वो काम क्या है ये समझना कि जब प्रभु मुझे देखता है तो वो कैसे देखता है, मेरी वर्थ क्या है, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। गिदोन के बारे में आज पढ़ेंगे न्यायियों 6 उसकी 11 से लेकर 16 आयत को हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा का दूत आकर बांज वृक्ष के नीचे बैठ गया जो ओपरा में एबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा के रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देके कहा, हे शूरवीर सूरमा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा मेरे संग होता, हमारे संग होता, तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वो कहां रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिधानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पे जा, तू इजराइलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं। देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तुम मिधानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। इस समय इजरायली जाति जो थी परमेश्वर से मुंह फेर कर अपनी पीठ खुदा की ओर कर दी थी। जब पीठ परमेश्वर की ओर कर दी तो परमेश्वर ने मिधानियों को इजरायलियों के खिलाफ कर दिया। पहले ऐसा नहीं था। ये सारे मिधानी, ये सारे लोग इजराइल से दब कर रहते थे, लेकिन जब तक वो खुदा के साथ रहते थे इजरायली, खुदा उनको जीत देता था। जब वो मुड़ गए परमेश्वर से, खुदा ने उनको हराना शुरू किया और मिधानी उन पर कब्जा करने लगे। परमेश्वर एक व्यक्ति के पास गया और गिदोन को कहा कि जा और तू उन्हें मिधानियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाएगा। कहता, प्रभु मैं कैसे छुड़ा सकता हूं, मेरा कुल, मेरा परिवार है ना, जो हमारे रिश्तेदारों में सबसे कंगाल है। हमें लोग सबसे बाद में बुलाते हैं शादी के ऊपर, मेन इंपॉर्टेंट काम पे तो हमें बुलाते भी नहीं है जी, हमें पूछते भी नहीं है। और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। मेरा कुल कहता मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, हम सबसे गिरे हुए हैं। कहता दूसरी बात यह है कि मेरा कुल सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, सबसे छोटा है, और मैं अपने कुल में सबसे छोटा हूं। तो प्रभु तुझे गलती लग गई है, तूने लीस्ट इफेक्टिव आदमी चुन लिया है। तूने ऐसा आदमी चुन लिया है जो सबसे कम खतरनाक है, सबसे कम इफेक्टिव है, जो बिल्कुल गया गुजरा है, जो रैंद खूंद है। कहता तूने वो चुन लिया है। जैसे आज लोग सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं तो एक छोटी जाति से आता हूं, मैं तो एक छोटे परिवार से आता हूं, मैं तो गरीब परिवार से आता हूं, मैं तो बीमार शरीर से आती हूं, मैं तो बांझ शरीर से आती हूं, मैं तो गरीब और बिल्कुल छोटे परिवार से आता हूं, मैं तो 3000 रुपए महीने की जॉब करती हूं। क्या परमेश्वर मेरी लाइफ में ऐसा काम करेगा? मैं आपको गुड न्यूज देता हूं। मेरा यहोवा परमेश्वर जो 4000 साल पहले ऐसी बातें करता था, जो 5000 साल पहले ऐसी बातें करता था, फिर जीसस के समय वो ऐसी बातें करता था, पौलुस के समय कहता था कि मैंने तुच्छों को, मैंने गरीबों को, मैंने बीमारों को चुन लिया है, वो आज भी ऐसी ही बातें करता है और वो तुम्हें चुनना चाहता है और तुम्हें ऊंचा करना चाहता है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च।